अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर फारूक फ्रॉम इंटीरियर एड। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्केचअप ट्रेनिंग सेशन का लेसन नंबर 2 है और आज हम लोग डोर्स एंड विंडोज़ को क्रिएट करेंगे। डोर और विंडो को क्रिएट करने के लिए हमें लाइन टूल को ही सेलेक्ट करना होता है। लाइन टूल को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास टूल बार में ऑप्शन मौजूद है और अदरवाइज़ आप अपने कीबोर्ड से एल की प्रेस कर सकते हैं। हमें इस वॉल पे एक डोर को क्रिएट करना है और इस कॉर्नर से हमें 6 इंचेस का डिस्टेंस देना है डोर को। तो एल की प्रेस करने के बाद हम इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और रेड लाइन को फॉलो करेंगे और 6 इंचेस टाइप करेंगे। आपकी स्क्रीन के राइट बॉटम पे आपके पास साइजेस लिखे हुए आ रहे हैं। 6 इंचेस टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर एक 6 इंचेस का डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, एक मार्क आ जाएगा। इस मार्क अब हम सेलेक्ट करेंगे और ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए एक लाइन क्रिएट करेंगे जो कि हमें डोर की हाइट मेंशन करने के लिए क्रिएट करनी है। डोर की हाइट हम रखेंगे 7 फीट, एंटर। और अब रेड लाइन को फॉलो करते हुए डोर की विड्थ को सेट करेंगे 3 फीट, एंटर। अगेन ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास एक शेप रेडी हो चुका है जहाँ पे हमें अपने डोर को क्रिएट करना है। अब हमने इसकी एक डोर फ्रेम को क्रिएट करना है। डोर फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम बहुत इजी ऑप्शन को यूज़ करेंगे जो कि ऑफसेट का ऑप्शन होता है। टूल बार से हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम कीबोर्ड से एफ़ की प्रेस करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे या एफ़ की प्रेस करेंगे और माउस को हम अपने किसी जगह पे भी लाएंगे तो वो जगह सेलेक्ट हो जाती है। हमने डोर से हमने ऑफसेट क्रिएट करना है तो हम डोर को सेलेक्ट करेंगे, माउस को क्लिक करेंगे और डोर की बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। डोर की बाहर वाली साइड पे हम इसको लेके जाएंगे और टाइप करेंगे 2 इंचेस और 2.5 इंचेस। मैं 2.5 इंचेस का यहाँ पर साइज़ लिख रहा हूँ और एंटर कर देंगे। ये हमारे पास डोर फ्रेम आ चुका है। अब हमें डोर और डोर फ्रेम के अंदर एक बहुत बारीक सा डिस्टेंस होता है, वो हम क्रिएट करेंगे। अगेन हम डोर वाली जगह से ऑफसेट को सेलेक्ट करके ऑफसेट क्रिएट करेंगे 0.2 इंचेस का बाहर की साइड से। ये हमारे पास एक डिस्टेंस आ चुका है। इसको हम बाद में क्लियर करेंगे, बाद में थोड़ा सा हम इसको गैप शो कराएंगे। अब हम डोर पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, डोर का डिज़ाइन कुछ क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर कुछ हम आई गेस हम हॉरिजॉन्टल लाइंस पे हम कुछ यहाँ पे काम कर लेते हैं। उसके लिए हम एल की प्रेस करेंगे और इस वाले कॉर्नर को सेलेक्ट करके ब्लू लाइन को ही फॉलो करेंगे, स्ट्रेट लाइन नीचे लाएंगे और 6 इंचेस टाइप करेंगे। यहाँ पर जब हम 6 इंचेस लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक मार्क ऐड हो जाएगा। इस मार्क को सेलेक्ट करके रेड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर देंगे और अब हम स्पेस की प्रेस करेंगे और ताकि हम लाइन टूल से हट जाए और हमारा माउस फ्री हो जाए। अब हमने जो ऊपर बॉक्स या प्लैंक ड्रॉ किया है इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद कीबोर्ड से एम की प्रेस करेंगे या आप यहाँ से टूल बार से भी मूव का ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ में हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो हमारा ये मूव के साथ साथ इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। और इस कॉर्नर से इसको हम सेलेक्ट करके डोर के एंड पे ले जाके माउस को क्लिक कर देंगे और अब हम टाइप करेंगे जो कि आपके राइट बॉटम स्क्रीन पे नज़र आएगा, स्लैश और 12, यानी कि मैं इसकी 12 कॉपीज़ बनाना चाह रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस के साथ में और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत सारे प्लैंक्स रेडी हो जाते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप एक 6 इंचेस का मार्क लगाएं, फिर आप हाफ इंचेस का मार्क लगाएं, फिर 6 इंचेस का मार्क लगाएं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप डायरेक्टली उसको कॉपी बना के और इसके 12 कॉपीज़ कर लें, या अगर आपको थोड़ा सा इसका डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए है तो आप /11 कर सकते हैं तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। आप /10 करेंगे तो आपका डिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा चाहिए है, करीब हाफ इंचेस का, तो यहाँ पे मैंने 12
क्रिएट करे हैं प्लैंक्स, और तो मेरे पास डिस्टेंस ये आता है। अब अब हमारे पास जो डोर फ्रेम है, इसको हम पुश पुल के बटन से, यानी कि जो आपके पास टूल बार पे यहाँ पे है और कीबोर्ड में पी की प्रेस करके होता है, इससे हम सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा हम बाहर की तरफ निकालेंगे, लाइक 0.25 इंचेस। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा डोर फ्रेम को अपने वॉल से बाहर निकाला है। राइट, और हमारे पास जो ये दरमियान में गैप हमने क्रिएट करा था, अब हम इसको यहाँ से हॉलो कर देंगे। बैक साइड पे हम इसको ले जाएंगे और टाइप कर सकते हैं हम यहाँ पर 6 इंचेस। तो ये हमारे पास यहाँ से हॉलो हो जाएगा। और अब हम इनको भी थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, जो हमने प्लैंक्स बनाए हुए हैं, लाइक 0.1। और अब मुझे अगर नीच एक एक को मैंने कीबोर्ड से टाइप करके उसको साइज़ दे दिया कि मुझे 0.1 ये बाहर चाहिए है, और दूसरे वाले पे मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और की माउस को उसके ऊपर ले आऊँगा, तो वो सेम डिस्टेंस पे बाहर आ जाएंगे। ये सब पुल होते रहेंगे ऊपर वालों को फॉलो करते हुए। ये हमारे सारे जो प्लैंक्स थे वो सब इन्हांस हो गए हैं, एम्बोज हो गए इनफैक्ट, और जो हमारे गैप्स थे वो इंग्रेव हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, डोर फ्रेम के साथ में हम यहाँ पे इसको टेपर भी करते हैं, बट अभी मैं इस वीडियो में अगर टेपर वगैरह पे जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊँगा। ये कॉर्नर्स हमारे थोड़े से टेपर होते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारा एक डोर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसके हैंडल भी ड्रॉ भी कर सकते हैं और ट्रिम्बल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बट अगेन बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो पे लेके जाऊंगा। और अब हम यहाँ पे एक विंडो को क्रिएट कर लेते हैं। मैं अभी इसी वॉल पे ही रहते हुए एक विंडो को क्रिएट करता हूँ, और इस वाली कॉर्नर वाली वॉल से मुझे 2 फीट की डिस्टेंस पे विंडो को क्रिएट करना है। तो मैं 2 फीट एंटर करूँगा, और मार्क मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है 2 फीट का। यहाँ से मैं 7 फीट की हाइट लूँगा, क्योंकि मेरे डोर फ्रेम की हाइट और विंडो का टॉप सेम होना चाहिए। और अब मुझे कितने बड़ी विंडो चाहिए, इसकी क्या विड्थ रखनी है, तो यहाँ पे मैं 6 फीट की विंडो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो 6, देन एंटर, और अगेन ब्लू लाइन को फॉलो करते वक्त हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें इस विंडो की हाइट क्या देनी है। हमने इसका टॉप तो सेलेक्ट कर लिया है 7 फीट का, बट विंडो मुझे बिल्कुल ज़मीन से तो नहीं स्टार्ट होगी, तो मैं इसकी हाइट देना चाहूँगा लाइक 4 फीट। तो मैं टॉप से एक लाइन क्रिएट करूँगा उसी लाइन के ऊपर, और 4 फीट एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा 4 फीट पे। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब ये जो नीचे की दो लाइंस हैं, इनको हम इरेज कर देंगे। इरेज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन टूल बार पे है, ये इरेजर का ऑप्शन। अदरवाइज कीबोर्ड से ई की प्रेस करके हम इसको इरेज कर सकते हैं। राइट, अब ये हमारे पास एक विंडो का शेप आ चुका है, और यहाँ से हमने इसको अगेन ऑफसेट इस पे क्रिएट करना है, और अब हम इसको ऑफसेट अंदर की साइड पे रखेंगे। ऑफसेट हमने 2 इंचेस का यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये सेंटर वाली विंडो हमारी सेलेक्ट हुई हुई है, हम इसको पुश कर सकते हैं पूरा बाहर की साइड पे। ये हॉलो कर सकते हैं हम इसको यहाँ से, और सेंटर में हम इसका ग्लास फिक्स करेंगे। लाइन के टूल को मैंने सेलेक्ट किया है, सेंटर पे मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी है। अब मैं इसी लाइन को फॉलो करूँगा और इसको अपनी स्क्रीन को मूव करते हुए यहाँ ऊपर एक लाइन ले जाऊँगा,
फिर इसी को फॉलो करते हुए मैं राइट साइड पे एक लाइन को लेता हुआ चला जाऊंगा। रेड लाइन मेरी फॉलो होनी चाहिए है। और अब मैं यहाँ से इसको नीचे वाली लाइन पे मिला दूंगा। तो ये हमारे पास एक और वॉल क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर हम इसको ग्लास का लुक दे सकते हैं। ग्लास का लुक देने के लिए हमारे पास यहाँ पे बी की अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये सारे मटेरियल्स आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास ग्लास का मटेरियल मौजूद है, ग्लास एंड मिरर्स। यहाँ से हम कोई भी ग्लास सेलेक्ट करके और इसको हम कलर कर देते हैं, तो ये ग्लास का लुक हो जाता है। और हम अपने इस विंडो के फ्रेम को थोड़ा सा बाहर, जैसे हमने डोर के फ्रेम को निकाला था 0.2 इंचेस टाइप करके, हम इसको थोड़ा सा बाहर भी कर सकते हैं। राइट, ये हमारी डोर, ये हमारी विंडो और डोर फिक्स हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है। बहुत सिंपल विंडो और बहुत सिंपल डोर हमने ड्रॉ किया है। डोर्स के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं और विंडो के बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में क्रिएट करते रहेंगे। और आपने जिस तरीके से यहाँ पे इसको विंडो को पुल किया था, स्पेस को एम्प्टी किया था, और अगर आप कोई ट्रिम्बल वेयर हाउस से रेडीमेड विंडो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट हम आगे कुछ वीडियोस पे उस पर भी कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द लेसन नंबर 3 के साथ हाजिर होऊंगा, और साथ साथ इंशाल्लाह लाइव हम 3D के लेसन्स भी चलते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।